नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जो है क्लास 10th मैथ राजीव प्रकाशन जो एनसीईआरटी की मैथ है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 यानी 13.1 जो है प्रश्नावली, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भुजा 7 सेंटीमीटर ये दिया गया, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक पहले हम बना लेंगे। क्या करेंगे? घनाकार ब्लॉक बना लेंगे। देखिए, ये हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया, घन के आकार का एक ब्लॉक बना लिया, एक घनाकार ब्लॉक बना लिया। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें उसमें क्या क्या कहा गया था? चौथे सवाल में इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें एक गड्ढा काट के निकाल लिया गया है। क्या किया गया है? एक गड्ढा काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, तो जब एक गड्ढा काट के हम निकाल लेंगे इससे अर्धगोला, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले इन्होंने पूछा है घनाकार ब्लॉक के एक फलक की ओर अंदर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। अब एक बात बताइए, गड्ढे का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा? अर्धगोला जो है, कोई घन है, उसके अर्धगोला अगर हम निकालेंगे तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अधिकतम व्यास उतना हो सकता है जितना घन का एक किनारा होगा। घन की जितनी भुजा होगी उससे ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे? माना, या आप सीधे लिखेंगे माना, लिखेंगे नहीं, अर्ध गोले का व्यास, व्यास को डायमीटर से करते हैं डी, बराबर क्या हो जाएगा? घन की भुजा, घन की भुजा के बराबर। और भुजा को हमने यल मान लिया। कितना मान लिया? यल भुजा मान ली। अर्धगोले का व्यास कितना हो गया? अर्धगोले का व्यास यल, व्यास हो गया यल। अगर हमें त्रिज्या निकालनी है, क्या निकालनी है? त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? यल बाई 2। क्या हो जाएगा? यल बाई 2। अब लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा। अब घन की भुजा हमने कितनी मान ली? यल मान ली। कितनी मान ली? यल मान ली। अब इसमें क्या करना है? एक गड्ढा खोद के निकाल लिया गया है। इस बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख देंगे जब घनाकार ब्लॉक से अर्धगोला निकाला जाता है तब बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब अर्धगोला काट के निकाल लिया है, सबसे पहले तुम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरे घन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब उसमें जब हमने अर्धगोला काट के निकाला है, तो अर्धगोला इधर काट के निकाल लिया गया उससे, तो अर्धगोला में हमें पालिश करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी अंदर अंदर। तो अर्धगोले, देखिए क्षेत्रफल का मतलब पालिश करना, ये समझ लीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे घन पे हमने पहले पालिश कर ली। फिर जब हमने अर्धगोला उससे काट के निकाला है, तो उस अर्धगोले में हमें पालिश करनी पड़ेगी अंदर अंदर। तो हम लिख देंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, प्लस इसमें माइनस। अब घन का हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाला था, पूरे का, ऊपर वाले का भी निकाला था, पूरे पे पालिश करनी थी। अब जो गड्ढा उसे काट लिया गया है, तो ऊपर वाला गोल गोल एरिया हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? आधार का क्षेत्रफल जो इसने इतना गड्ढा हो जाएगा गोल गोल, देखिए इसमें तो पालिश हो गई, और जो पूरे स्लेब जैसी थी, स्लेब जैसी कोई चीज रख दो, उसे गोल गोल प्रकार से घुमा के देख लो, वो हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 यल स्क्वायर हो जाएगा। 6a स्क्वायर होता है घन का। अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई
आर स्क्वायर, प्लस का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। तो घन की भुजा कितनी है यल है, तो यहाँ पे यल स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई यल की जगह पे आर की जगह पे हम कितना कर देंगे l/2, इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे 6l स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई l स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 कर लेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 यल स्क्वायर प्लस इसका 1 का इसमें गुणा करेंगे तो पाई यल स्क्वायर बटे नीचे कितना आ जाएगा 4। अब अगर हम इससे 1/4 बाहर निकाल लें, 1/4 नीचे है तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 24, यल भी बाहर निकाल लो प्लस पाई, और जो यल स्क्वायर है यल स्क्वायर को चाहे इधर निकाल लीजिए चाहे पीछे निकाल दीजिए। यही इसका क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये इसका क्या हो गया वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को क्या लिख देंगे वर्ग इकाई, और इसे हम क्या सिर्फ इकाई माना था, क्या माना था इकाई। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया मात्रक इसका इकाई। ठीक है, तो इसका क्या आ गया वर्ग इकाई। यही इस सवाल का आंसर है। तो सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।